हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 12 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो याद रखेंगे, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो कौन है? तो इसका उत्तर है बी, सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने? रैमजे ने। अब अगला प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। क्या नष्ट होता? तो खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होता है। कौन? विटामिन। अब अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है किसमें? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता? जल में। अब अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है। अब अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितना प्रतिशत? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। कितना? 46%। अब अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो इसका उत्तर है एस्ट्रांसियम। किसके कारण? एस्ट्रांसियम। अब अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता? तो किस मूलक के कारण? तो इसका उत्तर है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। अब अगला प्रश्न है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं? तो बने पदार्थों को लवण कहते हैं। लवण किसे कहते हैं? अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता? तो उदासीनीकरण में लवण एवं जल बनता है। क्या? लवण एवं जल। अब अगला प्रश्न है, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? तो सबसे शुद्धतम जल वर्षा का जल है। कौन सा? वर्षा का जल। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल होता है कैसा? तो शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका पीएच मान कितना होता? 7। अब अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है? तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्लोरोक्वीन है। कौन? क्लोरोक्वीन। अब अगला प्रश्न है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती? तो याद रखेंगे, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अब अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। किस पर? ताप पर। अब अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है किसका? तो कुकिंग गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अब अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कौन? हीरा। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या 3 है। कितनी? 3। अब अगला प्रश्न है, धातु के तार में
विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल सीसा का रासायनिक सूत्र Na2SiO3 है। कौन? Na2SiO3। अब अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। कौन? एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। अब अगला प्रश्न है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। कौन? तो यूरेनियम के समस्थानिक 238 है। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 है। कितनी? 3। अब अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है हाइजेनबर्ग ने। किसने? हाइजेनबर्ग ने। अब अगला प्रश्न है, अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात उसका दाब बढ़ जाता है। क्या होता? दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। कौन? यूरेनियम। अब अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट का। ट जिसमें लगा रहेगा वो याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य की किरणों का इंफ्रारेड किरणें सोलर कुकर को गर्म करता है। अब अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता? तो ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। कितना? 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो निम्न में प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। अब अगला प्रश्न है, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। कौन? फ्लोरीन। अब अगला प्रश्न है, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्या? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का। अब अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी अधातु? तो इसका उत्तर है ब्रोमीन। तो यह था प्रैक्टिस सेट 12 का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।